झारखंड बोर्ड परीक्षा नया पैटर्न जारी हो गया। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। इस नए पैटर्न के आधार पर ही फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो जितने क्लास 10th के बच्चे और क्लास 12th के बच्चे इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए और अच्छे से चीज़ों को समझ लीजिए। आप बिल्कुल कितनों पढ़ेंगे, अच्छा नंबर नहीं आ सकता है जब तक आप सिलेबस को नहीं समझेंगे, एग्ज़ाम में किस प्रकार से क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन आएंगे। तो आप अच्छे से इसको समझिए। पहले यहाँ पर देखिए, झारखंड एकेडमिक काउंसिल जेएसी बोर्ड यानी कि जैक बोर्ड ने 2026 परीक्षा के लिए बड़ा बदलाव किया है। अब बदलाव क्या है भाई? देखिए, छात्र जो 10वीं और 12वीं का छात्र है, पुराने रटने वाले पैटर्न को भूल जाएं, यानी कि जो रटा हुआ पैटर्न आप भूल जाए कि कितने क्वेश्चन लिए जाते थे, किस प्रकार के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आते थे। क्योंकि इस बार जो पेपर होने वाला है 30, 50, 20 के फॉर्मूले पर होने वाले हैं। अब क्या है फॉर्मूला, आगे हम लोग समझेंगे। अब 30, 50, 20 के फॉर्मूले के आधार पर होगा ये परीक्षा। इसका मतलब है कि अब छात्र की समझ, तर्क शक्ति, प्रैक्टिकल नॉलेज तीनों की परीक्षा ली जाएगी। अब जो रट्टाफिकेशन आप करते थे, रट करके चल जाते थे एग्जाम हॉल में, आप इसको बिल्कुल अब ऐसा नहीं करना है, ये गलती नहीं करना है। आपको करना क्या, इस वीडियो को कंप्लीट करके हम बताएंगे आपको लास्ट में। देखिए यहाँ पर फर्स्ट में क्या लिखा है, 30% ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे, यानी कि 1 नंबर से 30 नंबर जो क्वेश्चन होने वाला है वो ऑब्जेक्टिव होने वाला है। 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जिसका 1 अंक मिलेगा। झारखंड बोर्ड परीक्षा में 30 अंक के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन जिसको कहते हैं, होंगे। बेसिक नॉलेज और तेज सोचने और परखने के लिए ये लिया जाएगा। 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव होने वाला है। सब्जेक्टिव होगा आपका 50%, यानी कि 50 नंबर का। पेपर में छोटे और लंबे उत्तर वाले प्रश्न होंगे, लेकिन अब इनका फोकस केवल रटने पर नहीं बल्कि कॉन्सेप्ट समझने और एप्लीकेशन पर होगा। कि बहुत सारे लड़के क्या करते थे ना, क्वेश्चन आंसर रट लेते थे किताब से और वहां जाकर के हूबहू छाप देते थे। तो आप बिल्कुल ये गलती मत कीजिएगा। आप अपनी भाषाओं में समझ करके लॉजिक, यानी कि लॉजिकल लैंग्वेज का उपयोग करना है। आपको तर्क देना है आंसर का भी, खाली रट नहीं लेना है। रट्टाफिकेशन तो अब चलेगा ही नहीं, क्योंकि एग्जामिनर समझ जाएगा कि आप रट कर आए हैं। तो अपनी लैंग्वेज में ही जवाब देना है, अपनी भाषाओं में जवाब देना है, समझ समझ करके पढ़ना है। क्योंकि ज़्यादा पढ़ेंगे और ज़्यादा रटेंगे तो नंबर नहीं आएगा। समझ कर पढ़ेंगे, जितना पढ़ेंगे समझ करके पढ़ेंगे, चीज़ों को अच्छे से फोकस के साथ, ध्यान के साथ पढ़ेंगे, तब आप अच्छे से नंबर ले पाएंगे। अब 20% बचा, तो 20% क्या है, जो 30, 50, 20 फॉर्मूला था ना, 30 ऑब्जेक्टिव, 50 सब्जेक्टिव और 20 प्रैक्टिकल होगा आपका। इंटरनल असेसमेंट पेपर में बाकी 20 प्रोजेक्ट, इंटरनल टेस्ट, प्रैक्टिकल वर्क से दिए जाएंगे, ताकि छात्र की प्रैक्टिकल स्किल और लगातार प्रदर्शन को भी महत्व मिले। अब ये नया पैटर्न था, इस आधार पर आपका फाइनल बोर्ड एग्जाम होने वाला है। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, झारखंड बोर्ड एग्जाम जो आपको बता दिया गया कि इस बार आपको जो भी 2026 में एग्जाम देने वाले हैं, 30-50 फॉर्मूला पर होगी। इसमें 30 सवाल ऑब्जेक्टिव, 50 सब्जेक्टिव, यानी छोटे और लंबे उत्तर होंगे, 20 प्रैक्टिकल। यह पैटर्न छात्र के और तर्क शक्ति, प्रैक्टिकल नॉलेज को परखने के लिए बनाया गया, ताकि वे केवल रटे नहीं। अब यहाँ पर देखो, रटने पर निर्भर ना रहे। यहाँ पर साफ साफ जैक बोर्ड का कहना है कि अब जो भी बच्चा रट कर आएगा उसको ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलेगा। और पासिंग मार्क्स क्या रहेगा भाई? पासिंग मार्क्स वही 30% है, 33%, सॉरी 33%। आपको हर सब्जेक्ट में 33 नंबर लाना है, मिनिमम 33 नंबर। 33 नंबर से अगर आप कम लाएंगे तो आप फेल हो जाएंगे। आप बहुत अच्छा नंबर लाए, लेकिन एक भी सब्जेक्ट में अगर आपका पासिंग मार्क्स से कम रहेगा, 33% से कम रहेगा, तो आप फेल में, मतलब फेल में आ जाएंगे, आपका काउंट होगा फेल में। तो बिल्कुल आप अच्छे से पढ़िए, टाइम कम है और सिलेबस के अनुसार पढ़ाई कीजिए। और भी अपडेट जैक बोर्ड की देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।